हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने मांग की है लोकसभा में और राज्यसभा में कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर एक चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं को लेकर और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी मंजूरी देगी और जल्द ही दोनों सदनों में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा। इसके अलावा जो हमारे सीमा पर हमारी चुनौतियां हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसको भी लेकर हमने पिछले कुछ सत्रों में चिंता जताई थी, उसको भी हम चाहते हैं उस पर भी चर्चा हो, क्योंकि ये पार्लियामेंट का आखिरी सेशन होगा। अगला सेशन जो जनवरी में होगा 6-7 दिन ही का होगा, वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। पर हम चाहते हैं कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और मौजूदा सीमा पर जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जो हम रोज़ उसका सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी चर्चा हो। पर्यावरण से लेकर जो अभी हाल में ही उत्तराखंड में हमें को देखने को मिला है, पर्यावरण से संबंधित कई विषय हैं। पर्यावरण और विकास के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए, जो जिस तरीके से पर्यावरण और वन कानून कमज़ोर किए जा रहे हैं, उसका नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका नतीजा हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और कई उत्तर पूर्वी राज्यों में देख रहे हैं। उस पर भी बातचीत हुई और उस पर भी हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि वो बहस के लिए वो समय एलोकेट करें। मणिपुर को लेकर आज कई सांसदों ने ये मणिपुर का मुद्दा भी उठाया कि पिछले कुछ में 6 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं, कुछ कहे नहीं है मणिपुर के बारे में। प्रधानमंत्री को तो चुप्पी तोड़ना चाहिए। और मणिपुर में जो परिस्थितियां हैं आज भी गंभीर हैं, बड़े संवेदनशील हैं और उस पर पार्लियामेंट में ज़रूर दोनों सदनों में इसको लेकर चर्चा होना ज़रूरी है। तो ये मोटे तौर से यही मुद्दे थे। 15 दिन का सत्र है, छोटा सत्र है। 15 दिन में से 3 दिन निकाल दीजिए, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल रहेगा, तो 12 दिन ही रह गए हैं। तो 12 दिन में हम 3-4 मुद्दे ही उठा सकते हैं विपक्ष की ओर से। तो मौजूदा आर्थिक स्थिति, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, खास तौर से जो सीमाओं को लेकर चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, विदेश नीति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो मोटे तौर से मैं कहना चाहता हूं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमेशा हम चर्चा के लिए तैयार रहे हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। और मैं एक बात और कह दूं, चुनाव के नतीजे ज़रूर निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी निराश है। नतीजे निराशाजनक हैं ज़रूर, उसमें दो राय नहीं हो सकती। तेलंगाना की जीत के बावजूद निराशाजनक है। राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसका विश्लेषण हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, पर हम लोग निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है और हम लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन के नेताओं से। 6 तारीख शाम को ये इनफॉर्मल मीटिंग होगा, ये फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये अनौपचारिक तौर से मीटिंग है। औपचारिक तरीके से ये मीटिंग नहीं है, पर अनौपचारिक समूह है और ये मीटिंग होगा 6 तारीख शाम को। तो हम कदम ले रहे हैं। जो नतीजे हैं निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है। हमारी तेलंगाना की सरकार बनने वाली है। जल्द ही शपथ ग्रहण का समारोह होगा। 3 राज्यों में हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, एक जिम्मेदार और उत्तरदायी विपक्ष के रूप में विश्लेषण करेंगे क्यों ये नतीजे जो आए, क्यों ऐसे आए इन 3 राज्यों में। पर करते करते हम सिर्फ पीछे नहीं देखेंगे, हम आगे भी देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं।
अरे यार, ये अंग्रेजी में बोलने का मेरा आदत ही चला गया, क्या करें। हाँ, टुडे द चेयरपर्सन